जय हिंद बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं 11, 12 BSc BCA और किसी भी हायर मैथमेटिक्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों, लास्ट टर्न पर हमने आपको फंक्शंस के क्वेश्चंस कराए थे। आज कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, थोड़े क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को और देख लीजिए तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आपका ये फंक्शन पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं भाई क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 x डज नॉट इक्वल टू 2/3 x does not equal to 2/3। ठीक, then prove that f of x is equal to x प्रूव करना। ठीक, also find the value of f इनवर्स x की वैल्यू भी बताना है। आप किसकी बताना है? f इनवर्स x की वैल्यू भी बताना है। कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। ठीक, f x की वैल्यू बताना है तो आपको fx की वैल्यू दे रहा है कितना? 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। आपने क्या किया? पुट fx की जगह पे y रख दिया। ठीक, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। अच्छा, f x निकालना है ना आपको, तो f x इज इक्वल टू f ऑफ x, ये निकालना है f x की वैल्यू। ठीक, f x की वैल्यू आपको निकालना है तो f x इज इक्वल टू f x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? f x की वैल्यू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। आपने लेट कर लिया 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 को आपने y ले लिया। ठीक, तो f x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? fy। अच्छा, fy की वैल्यू इसके हिसाब से क्या हो जाएगी बताओ? 4y प्लस 3 अपॉन कितना हो जाएगा? 6y माइनस 4। यही तो हो जाएगा कि नहीं? तो f x इज इक्वल टू y की वैल्यू रख दीजिए। y की वैल्यू पुट करिए, y की यहां वैल्यू पुट कर दी, चाहे y की वैल्यू पुट करिए 4, y की वैल्यू पुट करिए ब्रैकेट में 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन, ठीक है भाई, 6। y की वैल्यू पुट करिए, y की वैल्यू यहां पुट करिए, कितना जाएगा? 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 और कितना है? माइनस का 4। y की वैल्यू ने पुट कर दी यहां पर 4 ब्रैकेट में 4x प्लस 3 ब्रैकेट में 6x माइनस 4 अपॉन कितना हो जाएगा? 6x माइनस 4 मेन अपॉन कितना जाएगा? 6 ब्रैकेट में 4x प्लस 3 माइनस का 4 ब्रैकेट में 6x माइनस 4 अपॉन कितना हो जाएगा? 6x माइनस। इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई? ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करो, 4 चौको 16x, 4 तियां 12, 6 त्रिक 18x माइनस 4 तियां 12 अपॉन 6 चौक 24x, 6 त्रिक 18 माइनस 6 चौक 24x, 4 चौको 16। भाई इससे 12 ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल,
तो फॉफ एक्स इज इक्वल टू कितना 18x प्लस 16x 34x। सुनो 34 ये कैंसिल, फॉफ एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी बताओ, एक्स ये अंदर आ गया। ठीक, बात समझ गए। अब आपको निकालना है एफ इनवर्स एक्स। देखिए कैसे निकालेंगे एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू। देखें एफ इनवर्स एक्स गिवन एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रहा है आपको 4x प्लस 3/6x माइनस 4। आपने क्या किया, पुट एफ एक्स की जगह पे y रख दिया हमने। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, एफ इनवर्स y। आपने क्या किया, पुट एफ एक्स की वैल्यू आपने क्या कर दिया, y रख दिया यहाँ पर। एफ एक्स की वैल्यू रखिए 4x प्लस 3/6x माइनस 4 की वैल्यू y आ जाएगी। तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू y ब्रैकेट में 6x माइनस 4। तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 6yx मल्टीप्लाई माइनस का 4y। 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 6yx माइनस का 4x। 3 प्लस 4y इज इक्वल टू x कॉमन कर लीजिए, 6y माइनस 4। 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। ठीक है भाई, x आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो x बराबर है कितना बताओ, एफ इनवर्स y। तो 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इनवर्स y। तो y की जगह रिप्लेस कर दो, कितना लिया, x लिया। 3 प्लस 4x अपॉन 6x माइनस 4 इज इक्वल टू एफ इनवर्स x। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। Let us consider that f such that 2, 3, 4, 5 tends to 3, 4, 5 or 9 and g such that 3, 4, 5, 9 tends to 7, 11, 15 are two functions such that f2 की वैल्यू 3, f3 की वैल्यू 4, f4 की वैल्यू, f5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 एंड g3 की वैल्यू इज इक्वल टू g4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 7 एंड g5
इज इक्वल टू G9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ गॉफ। गॉफ की वैल्यू बताना है आपको, ठीक है। कैसे बता पाएंगे, ध्यान देखिए। देखो गॉफ की वैल्यू बताना है भाई। आपको एक बात सुनिए, ये दे रहा है f, ये दे रहा है x, ये दे रहा है 2 3 4 और ये 5, 3 4 5 और ये 9, ठीक। ये आपका x है, ये आपका y है, x टेंड्स टू y, ठीक। और दूसरा दे रहा है आपको ये x है, ये आपका y है, ठीक है। ये आपका x दे रहा है, ये आपका y है। g की इमेज है, g की कितना क्या है, g की, g का कितना कह रहा है, g का कह रहा है 3 4 5 और ये 9, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा आपका 15, ठीक। आपको गॉफ निकालना है, तो गॉफ 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 मतलब f के साथ कौन आएगा, x आएगा ना, तो x की वैल्यू क्या है बताओ, 2 2। गॉफ और कितना है भाई 3, और कितना है गॉफ और कितना है भाई 4, और कितना है गॉफ यानी कि 5, यानी कि g ऑफ f ऑफ 2, g ऑफ f ऑफ 3, ठीक। ये कितना हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ 4, ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ कितना हो जाएगा 5, g ऑफ f2 की वैल्यू कितनी, f2 की वैल्यू हो जाएगी 3, g f3 की वैल्यू कितनी, f3 की वैल्यू कितनी है 4, g f4 की वैल्यू कितनी है 5, g f5 की वैल्यू कितनी है, f5 की वैल्यू 5, ठीक। g3 की वैल्यू कितनी, g3 की वैल्यू है 7, देखो भाई, देखो f2 की वैल्यू है 3 से, f3 की वैल्यू है 4 से, f4 की वैल्यू है 5 से, और f5 की वैल्यू भी किससे 5 से, g3 की वैल्यू है 7 से, g4 की वैल्यू भी किससे 7 से, g5 की वैल्यू है 11 से, और g9 की वैल्यू किससे भाई, ये भी 11 से है, ठीक। g4 की वैल्यू किससे, g4 की वैल्यू बताओ, g4 की वैल्यू देखो किससे है 7 से, g5 की वैल्यू किससे, g5 की वैल्यू 11 से, और g5 की वैल्यू किससे 11 से, ठीक। तो गॉफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 7 11 11, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है भाई, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ f such that r tends to r, f such that r tends to r and g such that r tends to r is
डिफाइंड बाय द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हमारा कॉस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू कितना हमारा 3x स्क्वायर, जी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ गॉफ एंड फॉग की वैल्यू बताना है आपको, गॉफ और फॉग की वैल्यू बताना है। कैसे बता पाएंगे, ध्यान देखिए किस तरीके से बता पाएंगे आप, कैसे बता पाएंगे सुनिएगा भाई। गॉफ एक्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू रखो, एफ एक्स की वैल्यू कितनी भाई कॉस एक्स, ठीक। लेट कॉस एक्स की वैल्यू में वाई ले ली, ठीक, तो जी वाई, तो जी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी वाई की वैल्यू 3y स्क्वायर, यानी कि 3y की वैल्यू रखो कॉस एक्स, वाई की जगह रखा, वाई की वैल्यू रखा कॉस स्क्वायर आ जाएगा, 3 कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है गॉफ एक्स की वैल्यू, ठीक। वो आपको निकालना है फॉग एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू रखो, जी एक्स की वैल्यू, जी एक्स की वैल्यू रखिए, जी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 3x स्क्वायर, लेट 3x स्क्वायर को हमने जेड ले लिया, ठीक, एफ जेड। अच्छा एफ एक्स की वैल्यू कॉस एक्स था, एफ जेड कितना हो जाएगा कॉस जेड हो जाएगा कि नहीं, कॉस जेड की वैल्यू रख दो 3x स्क्वायर, ये आंसर आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगला, क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट इफ f such that a tends to b and g such that b tends to c are one function, are one function, कैसे फंक्शन है one फंक्शन है, then gauge of such that a tends to c is also one, is also one, मतलब एफ सच ए टेंस टू बी और जी सच ए टेंस टू सी एक वन फंक्शन है, तो गॉफ भी क्या होगा वन फंक्शन होगा। तो देखिए भाई, लेट x1 एंड x2 बी टू रियल नंबर्स, हमने x1 x2 दो रियल नंबर लेट कर लिए, तो गॉफ ऑफ x1 इज इक्वल टू गॉफ ऑफ x2, ऐसे लेके चल रहे भाई, ठीक। तो g ऑफ f ऑफ x1, g ऑफ f ऑफ x2, ठीक। ये g से g कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा fx1 इज इक्वल टू fx2, ये f से कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा x1 इज इक्वल टू x2। ये प्रूव हो गया कि नहीं, x1 इज इक्वल टू x2। तो लिखेंगे क्या हैंस, और आप बात जानते हो अगर x1 बराबर x2 आता है तो फंक्शन कैसा होता है वन होता है कि नहीं, आपने पढ़ा होगा। तो क्या लिखेंगे हैंस गॉफ ऑफ सच दैट a टेंड्स टू c इज आल्सो
वन वन फंक्शन। ठीक, कैसा फंक्शन? वन वन फंक्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला। इफ fx इज इक्वल टू e की पावर x कॉमा gx इज इक्वल टू लॉग बेस e की पावर x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉग एंड गॉफ। फॉग और गॉफ की वैल्यू बताना है। किसकी वैल्यू बताना है? फॉग और गॉफ की वैल्यू बताना है आपको। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान देखिए। फॉग और गॉफ की वैल्यू बताना है तो फॉग एक्स निकालना। फॉग एक्स एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फॉग एक्स होता है। एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू रखो, जी एक्स की वैल्यू लॉग बेस ई की पावर एक्स, भाई प्रॉपर्टी आने पड़ी होगी लॉग एम की पावर एन। क्या होता है? एन लॉग एम होता है। लॉग एम की पावर एन, एन लॉग एम, एफ एक्स लॉग ई बेस ई, एफ ब्रैकेट में एक्स लॉग ई बेस ई की वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ई की पावर एक्स हो जाएगी। तो ये फॉग एक्स हो गया है ना। फॉग एक्स क्या हो गया? ई की पावर एक्स। अब आपको क्या निकालना है? गॉफ एक्स निकालना है। गॉफ एक्स तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है। गॉफ एक्स तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू रखो ए की पावर एक्स, लेट ए की पावर एक्स को हमने क्या कर लिया? वाई ले लिया। तो क्या हो जाएगा? जी वाई। अच्छा, जी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके हिसाब से बताओ? जी वाई की वैल्यू, जी वाई की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा इसके हिसाब से। लॉग बेस ई की पावर वाई हो जाएगा कि नहीं? ये कितना हो जाएगा? लॉग एम की पावर एन वाई लॉग ई बेस ई, और लॉग ई बेस ई की वैल्यू 1 होती है तो वाई, वाई की वैल्यू यानी कि ई की पावर एक्स। ये आंसर आ गया फाइनली। ये गॉफ एक्स और फॉग एक्स आ गया आपका। ये किसका आंसर आ गया? गॉफ एक्स का और फॉग एक्स का आंसर आ गया। ठीक, अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गॉफ एंड फॉग की वैल्यू बताना है। इफ, ठीक, गॉफ फॉग की वैल्यू बताना है। पहले देखिए एफ एक्स की वैल्यू दे रहा है आपको मॉड एक्स, एंड जी एक्स की वैल्यू दे रहा है कितना? मॉड में 5x माइनस 2 इसकी वैल्यू दे रहा है। ठीक, तो आपको क्या निकालना? फॉग निकालना है। गॉफ एक्स, गॉफ एक्स ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा ना। जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स, जी लेट कर लिया मॉड एक्स की वैल्यू हमने क्या ले लिया? वाई। ठीक, तो जी वाई
जी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, जी एक्स की मॉड 5y माइनस 2, y की वैल्यू रख दो मॉड 5, y की वैल्यू रखो मॉड x माइनस 2, ये आ गया आपका गॉफ x। ठीक, अब आपको निकालना है फॉग x की वैल्यू, क्या निकालनी, फॉग x की वैल्यू f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ gx की वैल्यू रखो, gx की वैल्यू क्या आ जाए, मॉड में 5x माइनस 2, लेट मॉड में 5x माइनस 2 को हमने क्या ले लिया, z ले लिया। ठीक, तो क्या आ जाएगा एफ जेड की वैल्यू, एफ जेड निकालना, तो एफ जेड देखिए कैसे निकलेगा, एफ जेड कैसे निकलेगा भाई, अगर एफ एक्स है तो मॉड एक्स एफ जेड क्या हो जाएगा, मॉड जेड हो जाएगा। तो मॉड में जेड की वैल्यू रखो मॉड 5x माइनस 2 और फिर डबल मॉड, ये आंसर आ गया मॉड जेड की वैल्यू। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन है, गिवन फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर 6x माइनस 5 is defined by the function f such that r plus tends to minus 5 से इनफाइनाइट, माइनस 5 से इनफाइनाइट। Then prove that f इनवर्स y इज इक्वल टू, कितना प्रूफ करना है, ब्रैकेट में अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 ब्रैकेट बंद, ये प्रूफ करना है। भाई एफ एक्स की वैल्यू आपको दे रहा है कितना, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये दे रहा है भाई आपको। आपने लेट कर लिया एफ एक्स की वैल्यू, क्या लेट ली आपने, y ले लिया। पुट कर दो यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, f इनवर्स y। तो एफ एक्स की वैल्यू y रख दो, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, तो y प्लस 5 एक तरफ ले लो सबको, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस y। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, ऑन कंपेयरिंग वी गेट ए की वैल्यू 9x का कोफिशिएंट बी की वैल्यू 6, सी इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस वाई। ठीक, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना हो जाएगा 2a, x बराबर माइनस बी यानी कि माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू 9, c की वैल्यू कितनी थी, c की वैल्यू जाएगी माइनस 5 माइनस वाई। ठीक,
अपॉन में 2, ए की वैल्यू हो जाएगी 9, -6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 36 ब्रैकेट में -5 माइनस वाई अपॉन में 18 एक्स इक्वल टू -6 प्लस माइनस 36 में से कॉमन करें तो 6 बाहर आ जाएगा अंडर रूट। भाई देखो एक बार अंडर रूट 36 कॉमन कर लें, कॉमन का मतलब डिवाइड से डिवाइड करें कितना चाहिए 1, इसमें डिवाइड करें कट जाएगा माइनस मल्टीप्लाई कर माइनस माइनस प्लस 5 प्लस वाई अपॉन में 3 -6 प्लस माइनस 36 कितना आ जाएगा 6 अंडर रूट 5 प्लस 1 6 प्लस वाई अपॉन में 3। ठीक, तो भाई ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए इधर का रफ कर रहे हैं थोड़ा सा, छः कॉमन कर लीजिए कितना है -1 प्लस माइनस 6 कॉमन कर लिया अंडर रूट कितना हो जाएगा 6 प्लस वाई अपॉन में 18 6 3 जा 18 एक्स इक्वल टू कितना है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 प्लस वाई अपॉन में 3 टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन ले लिया तो क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू -1 प्लस अंडर रूट 6 प्लस वाई अपॉन 3 एक्स बराबर क्या था हमारा एफ इनवर्स वाई अंडर रूट 6 प्लस वाई -1 अपॉन 3। ठीक, और वाई को रिप्लेस कर दो, क्या कर दो एक्स कर दो, तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा अंडर रूट 6 प्लस एक्स -1 अपॉन में 3। ये फाइनली आंसर आ गया आपका। ठीक है भाई, तो भाई मेरे इतना आज हमने आपको पार्ट कराया, बाकी फिर इसके नेक्स्ट पार्ट हम आपको नेक्स्ट 10 पर बताएंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक, रिलेशन फंक्शन आपका ये चैप्टर है, ये पूरा फिनिश हो गया, पूरा कंप्लीट करा दिया, पूरा हमने बता दिया, पढ़ा दिया हमने आपको, अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी इसके आगे जो नया चैप्टर है वो हम आपको अगले टर्न पर अगले लेक्चर बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।